हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज 2। ठीक है। इससे पहले दोस्तों एक टेस्ट सीरीज डाली गई है चैनल पे। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम बीडीओ, बीपीडीओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों को। ठीक है, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकॉन का दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ताकि दोस्तों जब हम भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लाखा मंडल की बात करते हैं। तो लाखा मंडल को दोस्तों मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, और ये है कहाँ? तो ये देहरादून में है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून जनपद में है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों लाखा मंडल की बात की जाए तो ये यमुना और रखवाड़ नदियों के संगम पे है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे कौन सा प्रयाग है दोस्तों? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडर पे कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रामताल गार्डन स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों चमोली, बी देहरादून, सी चंपावत, डी नैनीताल में। ठीक है, तो दोस्तों रामताल गार्डन की बात की जाए तो ये कभी कहाँ है? देहरादून जनपद में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केम्प्टी फॉल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों अल्मोड़ा में, चंपावत में, टिहरी गढ़वाल में, या फिर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो केम्प्टी फॉल की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है दोस्तों देहरादून जनपद में, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी अल्मोड़ा। ठीक है, तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की बात की जाए दोस्तों तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है दोस्तों हरिद्वार जनपद में। ठीक है, कहाँ है? हरिद्वार जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी अल्मोड़ा, या डी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? चमोली जनपद में है। ठीक है, कहाँ है? चमोली जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुरखंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों ए उत्तरकाशी, बी टिहरी गढ़वाल, सी अल्मोड़ा, या डी नैनीताल जनपद में। तो दोस्तों सुरखंडा उत्सव की बात की जाए तो ये टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। ठीक है, ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों ए देहरादून, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़, डी चंपावत। तो श्यामला ताल की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों 3 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2014, या फिर 6 नवंबर 2016। तो दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो कौन है दोस्तों? भीमताल, झिलमिल ताल, नौकुचिया ताल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नौकुचिया ताल। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद से
किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भिलंगना का। ठीक है, भिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? खतलिंग से होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर भागीरथी की बात की जाए तो भागीरथी का होता है दोस्तों गोमुख से। ठीक है, कहाँ से होता है? गोमुख से। ठीक है, और यमुना का यमुनोत्री से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लधिया किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है दोस्तों पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, काली या फिर कोसी। ठीक है, तो लधिया किसकी सहायक नदी है दोस्तों? काली की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैकतोली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर या फिर चमोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मैकतोली ग्लेशियर की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ है? बागेश्वर में है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों बागेश्वर के अन्य ग्लेशियरों की बात की जाए तो सुखराम, सुंदरढूंगा, कफनी, ये सब ग्लेशियर कहाँ हैं? बागेश्वर जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों मोहनलाल पावुलकर, यशवंत सिंह कटोच, सुरेंद्र सिंह पांगती या फिर यशोधर मठपाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्र सिंह पांगती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों 1963, 1964, 1965 या फिर 1969 में। ठीक है, तो दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण की संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1965 में। ठीक है, और ये है कहाँ दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सुंदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी नैनीताल या डी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो भारतीय सुंदूर संवेदी की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ है? देहरादून जनपद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानोदय काव्य की रचना की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों मानोदय काव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? मेधाकर शास्त्री, भरत कवि, सूरज सुदर्शन शाह या रुद्रचंद्र। ठीक है, तो मानोदय काव्य की रचना की बात की जाए दोस्तों तो ये भरत कवि द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है दोस्तों ए बद्रीदत्त पांडे, बी बुद्धि वल्लभ पंत, सी भैरव दत्त धूलिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक की बात की जाए दोस्तों तो भैरव दत्त धूलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयात निर्यात कर। ठीक है, कैसा कर था? आयात निर्यात कर। ये क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से पूछा गया था। एक बार ऐसा ही पूछा गया था कि टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या है, तो क्या था? एक कर था। ठीक है, और एक बार ऐसे ही पूछा गया था कि टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या है, कैसा कर था? तो ये कैसा कर था? आयात निर्यात कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलविदा कुमाऊं कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए के पी नौटियाल, बी यशवंत सिंह कटोच, सी प्रोफेसर एल एल वर्मा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एल एल वर्मा। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेसी फॉल स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर उत्तरकाशी। ठीक है, तो मेसी फॉल की बात की जाए दोस्तों तो ये कहाँ होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देहरादून में। ठीक है, नहीं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ है? मसूरी में। ठीक है, कहाँ है? मसूरी में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।